हेलो फ्रेंड्स, प्रकाश मैथ एंड रीजनिंग क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। लास्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ाए थे, लास्ट टॉपिक जो हम वीडियो अपलोड किए थे उसमें टॉपिक नंबर 4 था। ठीक है, डेसिमल्स का। अभी क्या है कि उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जो कि सारे जितने भी तरीके के एग्जाम होते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए तो एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग है, ठीक है। ये सब सारे एग्जाम में, ग्रुप डी, रेलवे को कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, ये सब सारे एग्जाम में जो है आपका सिंप्लीफिकेशन जो एक ऐसा टॉपिक है जो कि सारे एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से जो है बैंकिंग का सारे जितने भी है, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, ठीक है, हर तरीके का एग्जाम में आपका सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन आते ही है, किसी तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन कुछ बहुत बड़ा टॉपिक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसमें अगर आप सही तरीके से देखा जाएगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट सही होगा तो उसको बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से बन सकता है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये अपना चैनल है प्रकाश मैथ एंड रीजनिंग क्लासेस। हम लोग अभी मैथ का ही क्लासेस चला रहे हैं, इसके बाद हम लोग रीजनिंग का भी स्टार्ट करेंगे बीच में। जैसा कुछ लोगों को क्वेरी आया था कि मैथ के साथ में हम लोग रीजनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग टॉपिक नंबर 5 है। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 5 का ये पहला पार्ट है। ठीक है, टॉपिक नंबर 5 पार्ट 1। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा जो आपका चैप्टर है जिससे कि हम लोग कितनों भी क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, आपको लगेगा कि ये बहुत कम है। ठीक है, क्वेश्चंस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें थोड़ा डॉट रहता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा हिंट देंगे, वो क्वेश्चन आपको सिंपली तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 5 है, पार्ट 5 का टॉपिक 5 का पार्ट 1 आपका सिंप्लीफिकेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। सरलीकरण का मतलब कोई भी आपको क्वेश्चन होगा, उसको कहेगा कि आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, या इसको सरल भाषा में आप उसको कन्वर्ट करके मेरे को बताइए। मतलब कोई भी क्वेश्चन उसको बहुत तरीके से, बहुत पेचीदा तरीके से आपको लिखा रहेगा। ठीक है, उसको बोलेगा कि सिंपल भाषा में मेरे को आप इसका आंसर बताकर आंसर दीजिए। मे भी हो सकता है कि वो आपका भिन्न के रूप में हो, पीवाईक्यू के रूप में, डिसिमल्स के रूप में हो, या किसी भी तरीके से आपका लिखा हो। ठीक है, तो ये आपको वो सब सारे क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन में, जिसको कि हिंदी में हम लोग सरलीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन का जो पहला जो मूल मंत्र है, ठीक है, जिसको हम लोग अब बोल सकते हैं ट्रिक्स है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बोर्ड मास। ठीक है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का पहला जो मूल मंत्र है वो आपको याद रखना है, बोर्ड मास। ये हम शॉर्टकट बताए हैं, बोर्ड मास अगर आप याद रखते हैं तो इससे क्या होगा कि आप कोई भी क्वेश्चन को, मैथ का जो भी क्वेश्चन को अगर सिंप्लीफाई करना होगा तो आप इस स्टेप में, मतलब इस सीरीज वाइज आपको उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, पहले आता है इसमें 20 होता है ब्रैकेट। ठीक है, 20 होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी क्या होता है कि ब्रैकेट भी जो है आपका 3 तरीके का आता है। ठीक है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे डिटेल्स में। ठीक है, पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं। 20 से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ। ठीक है, ऑफ का मतलब हुआ का मतलब अगर देखा जाए तो हम लोग उसको सिंपली बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, बट ऑफ जो है एक वर्ड है जिसको कि हम लोग मल्टीप्लीकेशन, हम लोग उसको उसका मतलब निकालते हैं। डी का मतलब होता है डिवाइड।
ठीक है। एम से हुआ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। एम से हो गया मल्टीप्लाई, ए से हो गया ऐड, एस से हो गया सब्सट्रैक्ट, ठीक है। तो ये आपके 6 पॉइंट्स है। तो ये 6 पॉइंट्स है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, इसी सीरीज में याद रखना है। सिंप्लीफिकेशन का पहला मूल मंत्र है, आपको याद रखना है कि ये सीरीज हम लोग हमेशा जो है इसको याद रखेंगे। इसी सीरीज में हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये सीरीज आपको याद रखना है। पहले होता है बी से ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट का प्रक्रिया हम लोग पहला स्टेप है, हम लोग ब्रैकेट को पहले प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है ऑफ को हम लोग सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। इसके बाद डी से डिवाइड को हम लोग थर्ड प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। एम से मल्टीप्लाई होता है, ए से ऐड हुआ और एस से सब्ट्रैक्ट हुआ। मतलब पहले ब्रैकेट का प्रक्रिया होगा, फिर ऑफ का होगा, फिर डिवाइड का होगा, मल्टीप्लाई का होगा, फिर ऐड का होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्ट का होगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन में गुना भी है, देखिए जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 प्लस 2 माइनस 2, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आपको देखने में लग रहा है कि क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, जोड़ घटाव गुणा भागा लिखा हुआ है, बट इसको सॉल्व करने में बहुत सारे लोग जो है वो उसका नहीं बन पाता है, ठीक है। क्योंकि इसका एक स्टेप होता है, यही क्वेश्चन है, इसको बोलेगा आप सिंप्लीफाई कीजिए, इसका मेरे को आंसर दीजिए, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने में क्या होता है, अभी देखिए इसमें क्या करते हैं, ठीक है। हम आपको बताएं, सिंप्लीफिकेशन का पहला मूल मंत्र बोर्डमास है, ठीक है। बोर्डमास में आपका पहले ब्रैकेट का प्रक्रिया, ब्रैकेट इसमें हम लोग कहीं पे दिए नहीं है, तो ब्रैकेट हम लोग नहीं देखते हैं, उसको इग्नोर करेंगे। ऑफ इसमें कहीं पे है नहीं, तो उसको भी इग्नोर करेंगे, ठीक है। तीसरा है डिवाइड का, तो डिवाइड का प्रक्रिया जो है हम लोग इधर से ही जाएंगे, ये जो है आपका इस तरीके से है। पहले इधर का जो आएगा, जो अगर रहेगा तो उसको पहले करेंगे सॉल्व, उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे उधर सब्सट्रैक्ट की तरफ, ठीक है। तो पहले इसमें डिवाइड वाला प्रक्रिया करेंगे, यानी 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। तो ये तो हो गया सॉल्व, ठीक है। पहले डिवाइड का प्रक्रिया हो गया, अब इसको सेकंड स्टेप में लिखते हैं, इंटू 2 प्लस 2 माइनस 2, ठीक है। ये हम इसको सॉल्व किए तो 1 आया। अब इसके बाद क्या है, देखिए डिवाइड का हम प्रक्रिया किया है, इसके बाद एम हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई का प्रक्रिया करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या आएगा, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 प्लस 2 माइनस 2, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लिए, अब इसके बाद ऐड आता है, इसका मतलब पहले हम लोग ऐड करेंगे, उसके बाद सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 माइनस 2, फाइनल कितना आएगा यहाँ पर, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे क्या, कि अब ये क्वेश्चन रहेगा, बोलेगा कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई दिस मतलब इसको सरलीकरण कीजिए, इसको सिंपल भाषा में आप इसका आंसर दीजिए। या फिर कहीं पे जैसे बैंकिंग, रेलवे वगैरह का जो क्वेश्चन होता है, उसमें जो है ऑप्शन दिए रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन में 2, 4, 2.5, 2.6 ऐसे करके दिया रहेगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो आपको जब तक आप ये स्टेप नहीं याद रखेंगे, तब तक आपसे ये नहीं बनेगा, ठीक है। पहले डिवाइड किए, फिर मल्टीप्लाई किए, ठीक है। पहला स्टेप ये हुआ, दूसरा ये हुआ, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें भी क्या होता है कि बोर्डमास में भी एक और स्टेप आता है, ठीक है। ये तो हम बताएं कि आपको बोर्डमास हर जगह पे यूज होना है, ठीक है। इसके पहले एक और आता है लाइन, ठीक है। बोर्डमास में मतलब ब्रैकेट से भी पहले एक और स्टेप आता है, वो मेरे हिसाब से ज्यादातर क्वेश्चंस में नहीं होते हैं, बट अगर वो आप आता है तो आप उसको ये लिए याद रखिएगा। जैसे कहीं पे क्वेश्चन में रहा, अब इसी क्वेश्चन में, ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर लिखा रहेगा, इसी क्वेश्चन में अगर लिखा रहता उसके लिए हम आपको आगे बताएंगे,
ठीक है, क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। उसका क्या होता है कि कोई भी दो नंबर है, जैसे 2 × 2, फिर यहाँ पे +2 × 5, ठीक है। तो उसके बाद फिर अब इसमें अगर ऊपर में ऐसे लाइन दिया रहे, ठीक है, ऊपर में अगर इसको लाइन दिया रहे, ठीक है, तो इसको लाइन बोलते हैं, ठीक है, लाइन ब्रैकेट। मतलब ये अगर ऊपर में दिया हुआ है तो इसका सॉल्यूशन पहले आपको निकालना है, ठीक है। पहले ये निकलेगा, मतलब इसका मतलब हुआ कि हम लोग ये जो दो नंबर है, इसी नंबर का पहले स्टेप करेंगे, उसके बाद हम लोग कोई भी दूसरा यूज करेंगे। मतलब पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्सट्रैक्ट, ठीक है, ये स्टेप होता है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, वो हम आपको कुछ क्वेश्चन में बताएंगे कि कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम आपको बताएं कि इसके बाद जो है दूसरा स्टेप आता है ब्रैकेट। हम आपको अभी बताया भी था स्टार्टिंग में कि ब्रैकेट भी जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके का आता है। ब्रैकेट बेसिकली ब्रैकेट 3 तरीके का आता है, हम आपको उसका बता रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकिए। ठीक है, ब्रैकेट्स जो है बेसिकली 3 तरीके का आता है, ठीक है। पहले क्या आ गया, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। पहला ब्रैकेट आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट जो है, जिसको छोटी ब्रैकेट भी बोलते हैं, दूसरा जो है इस तरीके से होगा, कहीं भी आप क्वेश्चन पे आपको मिलेगा, तो ये हो गया मंथली ब्रैकेट, बीच वाला। तीसरा ये हो गया लास्ट ब्रैकेट, जिसको बड़ी बड़ी ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है। बड़ी ब्रैकेट, लास्ट ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट, इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे बोर्ड मास में हम आपको बताएं, सिंप्लीफिकेशन में पहला स्टेप ऐसे जाता है, इस पहले यहाँ से शुरू होता है, फिर BODMA ऐसे ऐसे सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट में भी जो है 3 तरीके का ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट में हम लोग तीनों में किसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, तो पहला स्टेप जो होता है बोर्ड मास में, ब्रैकेट में, उसमें ये होता है, ठीक है। पहले हम लोग छोटी जो कॉलम है, ठीक है, छोटा स्मॉल ब्रैकेट जो है, इसके अंदर में जितने भी नंबर होंगे, जो भी डिजिट होगा, पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले छोटी का, फिर मंझली का, मतलब मिडिल वाले का, फिर लास्ट वाले का, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आपका 3 तरीके का ब्रैकेट हो गया और ये हो गया। चलिए हम अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद का जो है ये हो गया अपना सिंप्लीफिकेशन का बेसिक रूल, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि हम लोग सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं, और क्वेश्चन किस तरीके से आता है, किस किस तरीके का क्वेश्चन रहेगा, उसको आप किस तरीके से ट्रिकली सॉल्व कर सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में तब तक जो है आप ये जो जितने भी स्टेप्स हैं, पहले ये स्टेप, उसके बाद BODMAS, B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से ऐड और इससे सब्ट्रैक्ट, ये आप सारे को याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, तभी आपसे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व होगा। और B से ब्रैकेट जो आता है, ब्रैकेट भी 3 तरीके का होता है, स्मॉल, मिडिल और बिग, ठीक है। छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, ये सारे को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्लास जो होगा, नेक्स्ट टॉपिक आएगा, टॉपिक 5 का पार्ट 2, उसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।